बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, एक बहुत ही बड़ा मौजू जो कि इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ज़ेर बहस है कि क्या सदर आम इंतखाबात की डेट दे सकते हैं या नहीं, या फिर इलेक्शन कमीशन के पास इसका इख्तियार है। इस हवाले से कानूनी राय क्या है वो जानने के लिए हमारे साथ सीनियर कानूनदान हाफिज़ हसन साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बताएं, कुछ लोग कहते हैं कि जो सदर है वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं दे सकते, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। कानूनी राय क्या रखते हैं आप, क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। इसकी दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ये है कि क्या इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है बिल्कुल होने चाहिए 90 दिन के अंदर। बिल्कुल। क्या सदर पाकिस्तान डेट दे सकते हैं? बिल्कुल सदर पाकिस्तान डेट दे सकते हैं अगर वो सिचुएशन पैदा हो कि जिसके अंदर ये है कि अगर असम्बली जो है उनकी अपनी एडवाइस पे तो तोड़ी जाए, यानी कि उनको किसी एडवाइस ने किया, वो ख़ुद इनिशिएट करें। और जो वो सूरत ये है कि जब किसी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पास हो और नया प्राइम मिनिस्टर जिसको इलेक्ट किया जाना हो, लीडर ऑफ द हाउस, वो अपनी मेजॉरिटी न ले सके, बिल्कुल सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है। अब तीसरी सिचुएशन जो इस वक्त चल रही है वो ये चल रही है कि किसके पास इख्तियार है। वो इख्तियार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है और इलेक्शन एक्ट 2017 के पास के अंदर भी है। लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या जो 90 दिन का टाइम है वो कब स्टार्ट होगा। अब वो जो 90 दिन का टाइम है वो उस दिन स्टार्ट होगा जिस दिन आपका जो फिर CCI का एक फ़ैसला आर्टिकल 153 के नीचे आया है और बिल्कुल। उसके ऊपर आर्टिकल 51(5) का एक प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है। जब वो प्रोसेस मुकम्मल होगा उसके लिए 120 दिन है जो इलेक्शन एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं, उसको उन्होंने रिड्यूस करके जो है वो 30 नवंबर तक कर दिए हैं। अब इस वक्त अगर आप देखा जाए तो ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है, ना सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है, चूँकि 51(5) के प्रोसेस को मुकम्मल किए बगैर जो है आप इस मुल्क के अंदर इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस कर ही नहीं सकते। और ये सारी चीज़ जो है ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी पता है, ये पाकिस्तान के जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या जो इस पे एक्सपर्ट्स ओपिनियंस है वो भी देते बिल्कुल। हैं। लेकिन चूँकि ये है कि हम जब इंटरप्रटेशन करते हैं तो उसके अंदर पिक एंड चूज़ जो है वो रखते हैं। जिस तरह जी इलेक्शन 90 दिन में बिल्कुल होने चाहिए, सदर डेट जी देनी चाहिए, सदर कर सकता है। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है उसके अंदर क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन कब होंगे? 90 दिन के इलेक्शन उस वक्त होंगे जब आपका जो 51(5) का प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा, फिर आपका काम डाउन शुरू होगा। क्या सदर जो है वो 48(5) का जिसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा था उसके अंदर उसका इख्तियार है? बिल्कुल इख्तियार नहीं है। कब इख्तियार है? उस वक़्त इख्तियार है जिसकी तरफ मैंने पहले इशारा किया कि 58(1)(2) के नीचे प्रोसेस जो है, अगर असम्बली अपनी हाउस नहीं इलेक्ट करती लीडर ऑफ़ द हाउस, तो वो है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट कर रही हैं। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा क्लियर है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा इलेक्शन एक्ट है उसको अब रिसेंटली अमेंड भी कर दिया गया है। उसके अंदर ये है कि क्लियरली लिखा हुआ है कि जी जो इलेक्टोरल रोल्स है वो भी इलेक्शन कमीशन का काम है। और अगर शेड्यूल देना है तो वो सेक्शन 57 58 के नीचे और अमेंड करना वो भी इलेक्शन कमीशन का काम है। अब चूंकि पिछले सवा साल से फैसल साहब एक मुल्क के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन चल रही बिल्कुल है ऐसे ही है। कि कभी गलत असम्बली को डिज़ोल्व किया जाता है, कभी सदर जो है वो अपना गवर्नर्स कहता है वो मैंने लगाने हैं, कभी आपने देखा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है और पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है उसके अंदर सदर को पता है कि आर्टिकल 75 के नीचे 10 दिन के अंदर या मैंने एसेंट देनी है। और एसेंट का मतलब ये है कि आप लिख के दें। कोई ज़ुबानी काम पाकिस्तान या दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ऑफिशियल नहीं होता। उसमें आपने देखें कि सदर ने वो अपना राइट ऑफ जो वीटो है जिसको आप समझें कि उसने रिकन्सिडरेशन के लिए भिजवा, वो नहीं किया। जब हो गया है तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो कहा था ट्वीट के ज़रिए। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ये ट्वीट्स नहीं चलती। फिर उनके बिल्कुल। सेक्रेटरी आप देखें बिल्कुल। कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला एक सेक्रेटरी है जो ये कहता है कि सदर साहब आप बात नहीं ठीक कर रहे, जो उन्हीं का सेक्रेटरी है। फाइल्स तो आपके पास पड़ी हुई हैं और सदर साहब ट्वीट कर रहे हैं कि जी अल्लाह मुझे भी माफ़ करे, जिन पे एप्लीकेबल होगा वो भी माफ़ करे और जिन्होंने किया है अल्लाह उन पे भी रहम करे। यार मुल्क अल्लाह माफ़ या अल्लाह रहम वाला नहीं है। आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उसको पूरा करना चाहिए। तो ये जो सारी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन है, फिर ये है कि चलें सेंसस था,
गवर्नमेंट को जल्दी कर लेना चाहिए था, नहीं एट द निक ऑफ टाइम किया जाना। लेकिन अगर वो उन्होंने कर दिया और एक अच्छा फ़ैसला मैं समझता हूँ किया है कि आपके मुल्क के अंदर 2017 से ये सेंसस का आ ही नहीं रही थी कॉन्फ्रेंस, कभी बिल्कुल एक ऐसा ही पार्टी है। कह रही थी, कभी दूसरी कह रही थी। अब उसको डिजिटल आ गया, आप अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर जाएँ, अपने पार्टीज़ जो हैं वो अपना प्रोपोगेट करें कि हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए है, कि अब ये आपका काम है। अब इस कंट्रोवर्शियल के अंदर कहना है जी 90 दिन है, ये कहना कि जी प्रेसिडेंट, एक कहता है 90 दिन है, दूसरा कहता है प्रेसिडेंट, और दोनों को पता है कि ना प्रेसिडेंट का इख्तियार है। और अगर प्रेसिडेंट को ये पता भी था तो जब असम्बली डिज़ोल्व 9 तारीख को हुई थी तो प्रेसिडेंट शाम को रात 11 बजे उन्होंने किया है, तो 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन को कहते कि भाई 90 दिन में इलेक्शन करा। उन्हें पता था इस चीज़ का कि जब मुझे पास असम्बली की रेजोल्यूशन की एडवाइस आई है तो ऑलरेडी जो है वो 51(5) का प्रोसेस जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, चूँकि CCI का फैसला आ गया था। तो फैसला आ इतने गया था। हाई ऑफिस के बिल्कुल। अंदर हमारे इन बड़े जो लीडर्स हैं या हमारे सारे जो हैं, इस कौम को लीगल कन्फ्यूजन में नहीं रखना चाहिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर भी नहीं जाना चाहिए, इस मुल्क का सोचना चाहिए। और जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है कि जिसके अंदर सिर्फ एक आर्टिकल अपनी मर्ज़ी का लिख के और उसकी उसकी तशरीह की जाए और बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आप बात ही ना करें, तो मैं ये समझता हूँ ये लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली मुनासिब नहीं है। लेकिन बात यह है कि पॉलिटिक्स इस मुल्क के अंदर होती है और लोगों की अलाइनमेंट है, उसका ये एक रिज़ल्ट आप ये देखें कि एक ही चीज़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर 10 ओपिनियंस जो है वो शामिल आती हैं। शामिल होती हैं, लेकिन बिल्कुल सही है। अल्टीमेट यही है, मैं आपको बताऊं कि अभी इस सिचुएशन के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ना राइट है, ना मैंडेट है, ना प्रेरोगेटिव है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। और जो 90 दिन का पीरियड है वो उस दिन स्टार्ट होगा जब 51(5) का प्रोसेस जो है डिलिमिटेशंस का और इलेक्टर रोल्स का मुकम्मल होगा। उसका जो प्रोसेस मुकम्मल होगा, मतलब जो काउंटडाउन आप कह रहे हैं कि शुरू होना है, वो पहले लिमिटेशन डिलिमिटेशन का फैसला होगा, उसके बाद शुरू उसके होगा। बाद काउंटडाउन शुरू होगा, उसके बाद 90 रोज़ के 224 काउंटडाउन का। उसका जो काउंटडाउन है उस प्रोसेस के 90 दिन का स्टार्ट तब होगा जब 51(5) का प्रोसेस मुकम्मल होगा। फिर 90 दिन का काउंटडाउन है और उसके अंदर आपको तकरीबन 54 से लेकर 57 दिन चाहिए इलेक्शन कमीशन को। सारे शेड्यूल के अंदर आपकी नॉमिनेशंस पेपर आते हैं, बिल्कुल। उसके बाद स्क्रूटनी होती है, ऑब्जेक्शंस आते हैं, अपील्स आती हैं, निशान मिलते हैं, सिंबल्स हैं, फिर अपील्स हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं। तो वो 56-57 डेज़ का प्रोसेस है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो नवंबर का कर लें तो फिर बाद जो जाके वो फरवरी तक बनती है और इंशाल्लाह फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट भी है। बिल्कुल, लेकिन अगर इसे हम थोड़ा पॉलिटिकल टच दें, अगर सदर साहब दे भी देते हैं, डेट अनाउंस कर देते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या देख रहे देखिए, हैं अगर सदर डेट अनाउंस करते हैं तो सदर ने तो ऑलरेडी भी लिखा, इलेक्शन कमीशन को जवाब आया, लॉ मिनिस्ट्री ने भी लिखा, अब भी लिखेंगे। तो जब उनका लीगल मैंडेट और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो ये सिर्फ इस ऑफिस की डिस्ग्रेस होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ आप? एप्लीकेबल नहीं पाकिस्तान होगा। ना एप्लीकेबल होगा, ना उसको इम्प्लीमेंट करेगा, बल्कि वो ऑलरेडी जो चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर सिर्फ इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टर्माइल और फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होगा। मज़ीद कन्फ्यूजन होगी इस समझ। कन्फ्यूजन तो नहीं है, टर्माइल होगा। कन्फ्यूजन तो वो है ना कि जहाँ पे 2 इंची चीज़ें हों। ये सबको पता है कि ओवर राइडिंग इफेक्ट 51(5) का पहले है, 224 बाद के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, लॉ क्लियर है। ये सिर्फ और सिर्फ चूँकि हमारी पॉलिटिकल अलाइनमेंट जो है वो कहते तो हम हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, लेकिन चूँकि हमारी अलाइनमेंट है, हम उस एजेंडे पे काम करते हैं, उससे मुल्क का फ़ायदा कोई नहीं है। एक साल के अंदर इस एक साल के अंदर आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमने देखी, अदालती हवालों से भी एफआईआर्स बनी, लोगों को पकड़ा गया, आर्मी एक्ट का मामला है। तो ऐसा पहले तो ये बताएं कि ऐसा पहले कभी आपको देखने को मिला है, या ये सब कुछ जो हुआ है कन्फ्यूजन ठीक हुई है? आपको क्या लगता है सवाल देखें, बात यह है कि डेमोक्रेसी जो है वो मेजॉरिटी का नाम है। बिल्कुल। अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मेजॉरिटी जो थे वो लूज़ कर गए थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो बज़ाहिर लग रहा था, तो उसके अंदर अप्रोप्रिएट यही था कि वो असम्बली को इस तरीके से डिज़ोल्व ना करते कि जिसके अंदर कासिम सूरी ने उस वक़्त आर्टिकल 5 के ऊपर उस प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट किया। फिर उन्होंने एक एडवाइस दी और आपने देखा कि 3 मिनट्स के अंदर अंदर सदर ने उस एडवाइस को अप्रूव भी किया। तो आप उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस सारे प्रोसेस को सेट असाइड किया और वापस आपने देखा है कि उसी स्टेज पे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस गई और उसके बाद आपके सामने वो रिज़ल्ट्स आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, जो कल रेफरेंस आया है उसके अंदर उन्होंने यही कहा है कि आप अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ को जब आप कोर्ट्स के अंदर लाते हैं तो ये इस तरह की बिटर किस्म की चीज़ें जो हैं वो आती हैं। उसके बाद देखें कि सदर ने जो गवर्नर्स था उनका इश्यूज़ आया, फिर आप उसके बाद आर्मी एक्ट देख लें, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट देख लें,
आपको पता है कि लॉ के अंदर आपकी लिमिटेशंस क्या है। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इस तरह नेशनल सिक्योरिटी लॉज को या इस तरह के इदारों को डिस्कस नहीं किया जाता, चाहे उसमें पार्लियामेंट है, चाहे हमारी जुडिशरी है, चाहे हमारे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हमारे और गवर्नेंस के इदारे हैं। जिस तरह हम यहाँ पर उनको डिग्रेड करते हैं, ये दुनिया में किसी जगह नहीं होता। लेकिन अब चल रहा है इस मुल्क के अंदर, और अब उसके अंदर ये है कि अब हम चूँकि पॉइंट ऑफ नो कम्युनिकेशन पे आए हुए हैं, इसलिए मैं आता हूँ या कोई आता है वो अपनी बात कर लेता है पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे, दूसरा आता है कर लेता है। लेकिन ये सारी रिजल्ट्स जो हैं वो अल्टीमेट ये है कि पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। इस मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन है, जिससे आपकी इकॉनमी जो है वो है। अब कुछ स्टेप्स देखे, आपने देखा है कि बेहतर हुए हैं, कि जिसके अंदर आपका डॉलर भी बेहतर हुआ है, होर्डिंग है, चीनी है। तो इन पार्टीज़ को इन गवर्नेंस पे आना चाहिए। पाकिस्तान के आउटडेटेड सिस्टम जो हुआ है, जो लॉ का, जस्टिस का, गवर्नेंस का, लोकल गवर्नमेंट का, वो नहीं लेके आना चाहिए, ताकि इस मुल्क का आम आदमी ये फ़ील करे कि जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर उनकी सोशल वेल बींग का ख्याल रखा जाता है, हमारी भी रियासत जो है वो ख्याल रख रही है। तो सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि पंजाब और केपी के अंदर भी हमने देखा इलेक्शन नहीं हुए, वहाँ पर भी अभी जो हुकूमत चल रही है पंजाब के अंदर वो अपना जो उसका एक दौरानिया था वो पूरा कर चुकी है, तो ये भी शायद कानून से बालातर है। देखें, बात यह है कि इलेक्शन पंजाब के अंदर बिल्कुल होने चाहिए थे, 90 दिन के अंदर होने चाहिए थे जब असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया गया। लेकिन वो मामला कंट्रोवर्सी के अंदर आता आता सुप्रीम कोर्ट तक गया। आपने देखा है कि पहले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर वहाँ पे आया कि 2-3 है, 3-5 है, वो बेंचेस आया। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस चीज़ को जल्दी रिज़ॉल्व कर देती और उसके अंदर साथ ये कह देती कि केयर टेकर्स जो हैं ये 90 दिन से ज़्यादा नहीं जा सकते थे, तो फिर ये नौबत ही नहीं आनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को चूँकि होल्ड नहीं किया, वो चीज़ें जो हैं वो उसी तरह चलती रहीं। और अब चूँकि जब आपके पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शंस का सारी असम्बलीज़ आ गई हैं, तो उसके लिए अब ये है कि जितनी देर तक इलेक्शन नहीं आते उतनी देर तक पाकिस्तान के जिस सूबों के अंदर केयर टेकर्स कायम हैं, सवाए इस चीज़ के कि कोर्ट्स जो हैं उन्हें अंडू करें, वो लीगल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम कर रही हैं, लेकिन उसके डेफिनेटली जो रिप्रकशंस हैं वो हैं।